जय हिंद साथियों। भारत मुक्ति मोर्चा का एक विशाल महामोर्चा आज दिल्ली में 31 जनवरी 2024 को बुधवार के दिन केंद्रीय चुनाव आयोग कार्यालय के सामने एक प्रदर्शन के लिए निकलने वाला है। और इसमें जो ईवीएम के बारे में जो भी मिसयूज चल रहा है उसके संदर्भ में चुनाव आयोग को निवेदन देना इसका उद्देश्य है। क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्रीज़ है, इनमें किसी भी देश में, यूरोप हो या अमेरिका हो, वहाँ पर ईवीएम नहीं चलती है इलेक्शन में। और हाल ही में तो बांग्लादेश में भी ईवीएम पर पाबंदी लगाई गई। और 2009 में जर्मनी में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने ईवीएम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी गैर कानूनी बताया गया था और उस पर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन भारत है कि यहाँ पर चुनाव आयोग ईवीएम का ही समर्थन करता है। और खास करके आज जो सत्ता में जो पक्ष है भारतीय जनता पार्टी, ये ईवीएम के बिना चुनाव करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इसलिए लोगों को इस पर भरोसा नहीं है और बार बार ईवीएम के गड़बड़ी के जो सूचना मिलती है उसमें भाजपा को फायदा दिखाई देता है। और जहाँ पर भाजपा जीतने के कोई आसार नहीं होते, वहाँ पर भाजपा बड़े संख्या में जीत जाती है। और जो बाई इलेक्शंस होते हैं छोटे मोटे, उसमें भाजपा हार जाती है। तो इससे और शंका गहरी हो जाती है। तो ये जो मनुवादी और सवर्णवादी ब्राह्मणवादी जो पार्टी है, इसकी संख्या तो कम है, लेकिन जो बहुजन है, ओबीसी है, एससी एसटी है, माइनॉरिटी है, ये मेजॉरिटी है। लेकिन उन पर सत्ता चलाने के लिए इस ईवीएम के गड़बड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसके बारे में आवाज़ उठाना जरूरी है। और सवर्णों में भी जो समतावादी है, संविधानवादी, उन्हें भी यही लगता है कि ये गलत हो रहा है। 2013 में साथियों 8 अक्टूबर के दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था। उसमें ईवीएम से घोटाला हो सकता है और ये कंप्लीटली फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कर पाता है। इसलिए इलेक्शन कराने के समय ईवीएम के साथ वीवी पैट की जो पर्ची होती है वो लगाने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में अपने ही इस निर्णय में एक कॉन्ट्राडिक्टरी निर्णय को कॉन्ट्राडिक्ट करने वाला एक परमिशन चुनाव आयोग को दे दिया। 2013 में 8 अक्टूबर को तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईवीएम से फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस नहीं हो सकते हैं। लेकिन चुनाव आयोग को फेज वाइज तरीके से वीवीपैट लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी थी। तो इसका मतलब है कि जब तक ये पूरा लागू नहीं हो जाता है तब तक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने की संभावना नहीं है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये परमिशन चुनाव आयोग को दे दी है। और चुनाव आयोग ने 2014 के जो इलेक्शन हुए थे, 2009 से 14 के जो इलेक्शन लोकसभा विधानसभा, इसमें जो टेक्निकली बड़ी बैकवर्ड पुरानी किस्म की जो मशीनें थी उनको इस्तेमाल किया था। 2014 के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद केवल 0.33% वीवीपैट मशीन लगाया था, यानी कि 99.67% जगह पर चुनाव आयोग ने वीवीपैट मशीन नहीं लगाया था। मतलब लगभग 100% जगह पर वीवीपैट मशीन लगाने के बगैर ही इलेक्शन हुए थे 2014 में। और इसमें बड़ी गड़बड़ी के कुछ सबूत भी सामने आए हैं। क्योंकि इसमें 2014 में जो 9 लाख ईवीएम मशीन इस्तेमाल किए गए थे उनको 1 महीने के अंदर स्क्रैप कर दिया गया था, यानी भंगार में निकाल दिया गया था। तो चुनाव के नतीजे चुनाव आयोग ने 25 मई 2014 को वेबसाइट पर पब्लिश किए। बाद में चुनाव आयोग ने ये वेबसाइट ही बदल दी ताकि न रहे बास न बजेगी बांसुरी। चुनाव आयोग के विरोध में वामसेक जो संगठन है, इन्होंने कंटेप्ट ऑफ कोर्ट का केस दाखिल किया है 2017 में। और इस फैसले से गवर्नमेंट को 16 लाख 15,000 वीवीपैट मशीन खरीदने के लिए 3,568 करोड़ रुपए का निधि मंजूर करना पड़ा था। इस संदर्भ में चुनाव आयोग को लिखित हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में देना पड़ा था। ये 2017 की बात है साथियों। लेकिन चुनाव आयोग क्या करता है कि अलग अलग ऐसे अलोकतांत्रिक नियम बना देता है
और ये नियम की फेराफारी से फेरफार करके वो आरएसएस बीजेपी को किस तरीके से फ़ायदा पहुँचे इलेक्शन में, ऐसी घोटाले कर देता है, जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने घोटाला किया था। तो इसमें पहले जो अडवाणी और वाजपेयी जिस बात पर ऐतराज़ जताते थे ईवीएम पर, उसी पक्ष के लोग आज ईवीएम को स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं और ये ईवीएम के बिना इलेक्शन लेने के लिए किसी भी हालत में तैयार नहीं है। 1 जून 2019 को चुनाव आयोग ने एक प्रेस नोट में कहा था कि अपने वेबसाइट पर यह प्रेस नोट पब्लिश की थी और उन्होंने लिखा था कि जो भी इलेक्शन के आंकड़े हम दे रहे हैं, ये प्रोविजनल है, मतलब ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। तो इसके बाद में फाइनल रिजल्ट दिया ही नहीं है चुनाव आयोग ने इलेक्शन का। 23 मई 2019 को जो चुनाव के नतीजे घोषित किए, वो उन्होंने कहा था कि ये प्रोविजनल है, लेकिन फाइनल आंकड़े आए ही नहीं है। तो और ये चुनाव आयोग की जो प्रेस नोट में जो लिखा है, तो ये उन्होंने बाद में उस पर एक्शन ही नहीं लिया है। वीवीपैट मशीन से जो निकलने वाली पर्चियाँ जो होती है, ये 2019 के इलेक्शन में 4 महीने के अंदर चुनाव आयोग ने नष्ट कर दी थी और बाद में उसका फाइनल काउंटिंग करके जो रिजल्ट आना चाहिए था, वो आया ही नहीं था। तो ये बड़ी धांधली इसमें हुई थी और बीजेपी आरएसएस को जिताने के लिए ये सब हुआ है, ऐसा जो अलग-अलग संगठन इसके खिलाफ, ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, इनका मानना है। और बीजेपी हर साल इलेक्शन में अरबों रुपए खर्च कर देती है। 2019 के चुनाव में 27,000 करोड़ रुपए का ये जो खर्चा हुआ, तो ये कहाँ से आया था? मतलब 303 लोकसभा सीट जो बीजेपी ने जीती है, उसके लिए 27,000 करोड़ इसका इतना खर्चा, मतलब एक सीट जीतने के लिए 110 करोड़ का खर्चा किया है बीजेपी ने चुनाव में। तो आप देखिए कि ये कितने बड़े किस्म का ये षड्यंत्र चल रहा है। और चुनाव आयोग झूठा दावा करता है कि ईवीएम मशीन के इस्तेमाल में जो माइक्रोचिप होती है की जाने वाली, ये बीएल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनी अमेरिका से मंगवाती है और यह वन टाइम प्रोग्रामेबल नहीं है। मगर चुनाव आयोग का दावा है कि वह वन टाइम प्रोग्रामेबल है और माइक्रो कंट्रोलर चिप जो है वह रीप्रोग्रामेबल है। तो इस बात का मतलब यह है, जो संजय सिंह राज्यसभा के आपके सांसद है, उन्होंने ये सवाल राज्यसभा में भी उठाया था कि ये अगर रीप्रोग्रामेबल है, तो फिर इसमें तो बड़ी गड़बड़ियाँ हो सकती है। इसके बारे में चुनाव आयोग को बार-बार सवाल पूछे गए हैं। 112 लोगों ने अब तक उनको सीरियस सवाल पूछा है, लेकिन एक का भी जवाब उन्होंने नहीं दिया है। और ईवीएम को लेकर जो अपोजिशन पार्टियों ने भी आवाज़ उठाया है, उसके लिए मार्च 2023 को एक मीटिंग हुई थी चुनाव आयोग को। उन्होंने कुछ सवाल पूछा था। शरद पवार ने ये निवेदन दिया था, लेकिन चुनाव आयोग ने इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया है। तो साथियों, ये जो चल रहा है अब चुनाव आयोग का जो काम चल रहा है, इसके जो चिप बनाने का काम है, ये ऐसे लोगों को बैंगलोर की कंपनी में दिया है, जो कंपनी भाजपा के लोग इसमें डायरेक्टर्स है और भाजपा के जो नेता है ये चिप बनाने का काम कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि ये क्या काम चल रहा है और ये किस तरीके की लोकतांत्रिक व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ाकर इन्होंने ये सब बना के रखा है। तो इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप जो भारत मुक्ति मोर्चा का ये जो ईवीएम के खिलाफ मोर्चा है, जिसमें शरद पवार जी हाजिर होने वाले हैं, वामन मेश्राम साहब है और देश के काफ़ी ज़्यादा संख्या में संगठन, अलग-अलग संगठन इसमें आने वाले हैं। तो आप अ, अगर वहाँ पर नहीं आ सकते हो, जा सकते हो, तो कम से कम इसके बारे में सोशल मीडिया पर आप ज़्यादा से ज़्यादा अ, अवेयरनेस रेज़ करिए, ये वीडियो भी शेयर कीजिए और इस अलोकतांत्रिक ईवीएम के मशीन के खिलाफ आवाज़ उठाइए। जय हिंद साथियों, जय संविधान।